प्यारे भाई बहन, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। पुनः आप सबके बीच में फिर मैं एक बार आया हुआ हूँ। दास मुकुंद का प्रणाम स्वीकार करें। आज एक बहुत ही सुंदर बात करेंगे। हर व्यक्ति जन्म लेता है, हर व्यक्ति इस संसार में आते हैं। जन्म विवाह मरण गति जोई, जो जस लिखा वहाँ विधि होई। जन्म है, दूसरा विवाह है और तीसरा मृत्यु है। प्यारे, इस संसार में प्रभु ने हम सबको भेजा। जन्म हुआ, विवाह भी किसी न किसी के साथ हुआ, संयोग बना, और मृत्यु भी अटल है। मृत्यु होने पर हम यम की यातना करते हैं, नरक की यातना करते हैं, यमराज की दूत हमको आकर के लेते हैं। तो क्यों ना मैं इसके बारे में आप सब लोगों को दर्शन कराऊं। नरक चतुर्दशी, दीपावली के एक दिन पूर्व आप इतना सुंदर नरक चतुर्दशी का पूजन करते हैं। क्या आप सब लोगों को पता है नरक चतुर्दशी के दिन हम सबको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? नरक चतुर्दशी के दिन स्वयं यमराज जी का जो दर्शन होता है, उस दिन दीपदान करना चाहिए। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, आप दीप का दर्शन करेंगे। जो आप दीप का दर्शन मेरे सामने कर रहे हैं, देख रहे हैं, कहा जाता है कि इस दिन प्रातः काल सुबह का समय स्नान करना चाहिए और शरीर में तेल लगाना चाहिए। दूसरी बात, अपामार्ग का पौधा आपने देखे हैं। अपामार्ग मतलब क्या होता है? चिड़चिटा बोलते हैं हम अपनी भाषाओं में। एक चिड़चिड़ा के रूप में भी जानते हैं, एक चिड़चिटा भी बोला जाता है, और एक अपामार्ग के रूप में भी जानते हैं। प्यारे, कहा जाता है कि अपामार्ग का पौधा लेकर के उसके पत्ते को आप जल में डालकर उसके द्वारा स्नान करने मात्र से मुक्ति मिलती है। यम की यातनाओं से, कष्ट से, नरक की यातनाओं से मुक्ति मिलती है। कितना सुंदर सुंदर बात हमारे इस शास्त्रों में लिखा गया है, विद्वतों के द्वारा, ज्ञानियों के द्वारा बताया गया है। तो क्यों ना मैं सोचा आप सबके बीच में बता दूं। हम सब लोगों को स्नान करना चाहिए, तेल लगाना चाहिए और अपामार्ग के पत्ते से स्नान करना चाहिए, इससे कृपा प्राप्त होता है। दूसरी बात, संध्या के समय, शाम के समय 5 दीपक जलाना चाहिए। ऐसे शास्त्रों में तो बहुत सारे विधान है, और हम अपने पूर्वजों से भी सुने कि 14 दीपक जलाना चाहिए। आप अपने श्रद्धा अनुसार यह कार्य को करें। पर भी मैं आप लोगों को दर्शन करा दूं कि 5 दीपक जैसे कि आप जला रहे हैं, दीपक प्रज्वलित आप कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बताऊं कि किस जगह पर में आप दीपक जलाएं, किस जगह पर में आप यमराज को प्रार्थना कर रहे हैं। पहला है, मुख्य रूप से शाम के समय 5 दीपक जब आप जला रहे हैं, पहला है रसोई, पूजा स्थल, पानी रखने के स्थान, पीपल के पेड़ और मुख्य द्वार पर यह दीपक आप सब लोगों को प्रज्वलित करना चाहिए, जिसके करने से महाराज यम जी बहुत प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के हम सब मन में कृपा बरसाते हैं। यम की यातनाओं से हम बचते हैं, यम राजा हम सब लोगों के ऊपर में कृपा बना देते हैं, और कठिन परिस्थिति में भी हम सब लोगों को यमराज का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो क्यों ना हम इस पुण्य कार्य को सिद्ध करें। कई लोगों को पता नहीं है, कई लोग इससे अनभिज्ञ हैं, और इसलिए मैं सोचा कि आप सबके बीच में यह बात को शेयर करूं, आप सब लोगों को बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मेरे पास प्रश्न आया, बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि गुरुजी आप नरक चतुर्दशी के बारे में कुछ बताइए। तो इस बार नरक चतुर्दशी के दिन आप इस शुभ नित्य कार्य को करेंगे, यमराज महाराज की कृपा प्राप्त करेंगे। जो यमराज के हाथों में, शरीर में कितना भयंकर आपको चित्र दिखाई देता है, इतना सुंदर स्वरूप दिखाई देता है, बड़ा सा सिंह, हाथ में शस्त्र और काला सा स्वरूप, ऐसे विकराल भाव से आपको जब दर्शन करने को मिलेगा, वह यमराज जो आप सबके बीच में रहता है, कब वह दूत भेजे और ग्रसित कर लें,
इसलिए नरक चतुर्दशी के दिन हम सबको मिल करके महाराज यमराज की पूजा करना चाहिए। नरक से जाने के लिए, नरक से बचने के लिए आपको करना चाहिए। एक शास्त्र में तो विधान और है, कई शास्त्रों में और बताया गया, जब आप घर के बाहर में दीपक जलाते हैं तो दक्षिण तरफ मुंह करके आपको दीपक जलाना चाहिए। दक्षिण तरफ मुंह करके आपको प्रार्थना करना चाहिए कि हे यमराज, आपके समक्ष आपको हम दीप दान कर रहे हैं, मतलब आपको दीप दिखा रहे हैं, आपको हम प्रणाम कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, हमारी रक्षा करें। कठिन विषम परिस्थिति में आप हमारी रक्षा करेंगे, आपकी कृपा, आपके आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहेंगे। बस आपको यमराज से प्रार्थना करना है, कोई दिशा निर्धारित नहीं करेंगे, आप केवल दक्षिण दिशा निर्धारित करेंगे और दक्षिण दिशा निर्धारित करके आप कार्य को सिद्ध करेंगे। उसी भाव के साथ जब आप घर में आएंगे तो आप अपने पैर को धो करके अंदर में प्रवेश करेंगे। यह भाव मैं आप सब लोगों को दर्शन कराया हूँ। इस भाव के साथ आप नरक चतुर्दशी की पूजा विधिवत करेंगे और अपने त्यौहार को आप शुभ और आनंद मंगल से मनाएंगे। इस भावनाओं के साथ आप सब लोगों को नरक चतुर्दशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर पुनः मैं अगले वीडियो में आ रहा हूँ। आप सब लोगों को कार्तिक मास की दीपदान हम कैसे करें, किस विधि से दीपदान करना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करूंगा, आप सब लोगों को बताऊंगा। दीपावली के दिन महालक्ष्मी जी का पूजन करें, कौन सा मंत्र का जाप करें, अगले वीडियो में आपको दर्शाता हूं, आपको बताता हूं। आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो पहले सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें अपने परिवार के साथ, और यदि आपके अंदर कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न रखें ताकि मैं उसको भी बताने का प्रयास करूं। तब तक के लिए आप सब लोगों को प्यार भरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा, प्रणाम।